29 मार्च 2025 शनि अमावस्या के दिन लगेगा इस साल का पहला सबसे बड़ा और भयंकर सूर्य ग्रहण। इन 4 राशियों का बदल जाएगा भाग्य, तो 3 राशियों को रहना होगा सावधान। जी हाँ दोस्तों, साल का पहला सूर्य ग्रहण कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं है, बल्कि आसमान में दिखने वाला है आग के छल्ले के रूप में सूर्य का नजारा। यानी कि स्वयं नासा के वैज्ञानिक भी इस बात को लेकर हैरान हो चुके हैं कि साल के पहले सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य का नजारा एक आग के छल्ले यानी कि रिंग ऑफ फायर के जैसे लगने वाला है। और साथ ही सूर्य ग्रहण के दिन तुलसी की मिट्टी से जुड़ा एक साधारण उपाय भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसको अगर आपने इस ग्रहण के दिन कर लिया ना, तो दोस्तों आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहने वाली है। आपको करोड़पति मालामाल बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सूर्य ग्रहण से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आप भी भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त हैं और इस सूर्य ग्रहण शनि अमावस्या के मौके पर शनिदेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं ना, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखेगा। दोस्तों, साल 2025 के पहले सूर्य ग्रहण का जो नजारा दिखाई देने वाला है बहुत ही जल्द, अब तो कुछ ही घंटों का समय शेष रह चुका है और पूरे विश्व की दुनिया इस सूर्य ग्रहण के नजारे को देखने के लिए इंतजार कर रही है। आपको बता दें कि यह ग्रहण कई देशों में आंशिक रहने वाला है, तो कई देशों में पूर्ण ग्रहण लगेगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि साल का जो यह पहला सूर्य ग्रहण है वो कितनी बजे लगने जा रहा है। आपको बता दें कि यह साल का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च यानी कि शनि अमावस्या की दोपहर में 2:21 से शुरू होगा, जो कि शाम को 6:14 तक रहेगा। यानी कि लगभग 4 घंटे यह सूर्य ग्रहण रहने वाला है। इस बार सबसे महत्वपूर्ण योग क्या बन रहा है कि सूर्य ग्रहण के दिन ही मीन राशि में सूर्य, बुध, शुक्र, राहु और चंद्रमा का पंचग्रही योग बन रहा है। 5 ग्रहों का एक साथ मिलन होने जा रहा है। ऐसे में यह जो सूर्य ग्रहण है यह महाविस्फोटक हो सकता है। कई राशियों की किस्मत में लॉटरी लगने की संभावना है। तो चलिए एक करते हुए सबसे पहले राशिफल के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद सूर्य ग्रहण के उपाय के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सूर्य ग्रहण से ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। दोस्तों, मकर राशि वाले लोगों के लिए यह जो साल का पहला सूर्य ग्रहण है यह बहुत ही अच्छा और लकी साबित हो सकता है। एक तो भगवान शनिदेव आपके धन के भाव में प्रवेश कर रहे हैं और ग्रहण खत्म होते ही शनिदेव तीसरे घर में आ जाएंगे, जहां पर पहले से ही सूर्य, बुध, चंद्रमा और राहु विराजमान है। ऐसे में देव गुरु पंचम भाव में और मंगल छठे भाव में होने के कारण आप लोगों के लिए अब जो समय है ना वो काफी अच्छा और लाभदायक रहेगा। यह जो सूर्य ग्रहण के दिन पंचग्रही राजयोग बनने जा रहा है, यह दोस्तों आप लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ फल की प्राप्ति कराने वाला है। मकर राशि के लिए सबसे बड़ी जो सबसे महत्वपूर्ण खुशखबरी क्या आ रही है कि इसी सूर्य ग्रहण के दिन आपकी राशि में जो शनि की 7.5 चल रही है वो भी अब खत्म होने वाली है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, पिछले 7.5 सालों से आप लोगों के जीवन में क्रिटिकल संभावनाएं बन रही थी, उनमें से अंतिम 2.5 साल जो है ना वो तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा मुश्किल दौर में गुजर रहे हैं। अभी वर्तमान में जो मकर राशि वाले लोगों का समय चल रहा है ना, जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन धन की बचत नहीं हो रही है। कमाई से ज्यादा आपका खर्चा हो जा पा रहा है। आप सोच रहे हैं कि अगले महीने से मैं कुछ बचाऊंगा, लेकिन अगले महीने में एक नया खर्चा आपका इंतजार कर रहा होता है और आपको फिर से उधार लेने की नौबत पड़ जाती है। व्यापारियों का पैसा अटका हुआ है तो मार्केट पूरी तरीके से जाम पड़ा है। लेकिन अब सूर्य ग्रहण के बाद आपकी शनि की जो 7.5 है वो खत्म हो जाएगी। ऐसे में अब धीरे धीरे आपका जीवन फिर से पटरी पर लौट सकेगा। भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, जीवन में खुशियों की दस्तक होगी, समाज में मान सम्मान में भी तेजी से बढ़ोतरी होने वाली है। इसके अलावा कार्यस्थल पर आपका जो वर्चस्व है वो नया स्थापित होगा। जो भी मकर राशि वाले अगर आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं ना, या दोस्तों अगर आप नौकरी करते हो और नौकरी के साथ किसी भी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, तो सूर्य ग्रहण के बाद का जो समय है वो आप लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ फलदायी रहने वाला है। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखेगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि हर एक व्यक्ति तक यह काम का अपडेट जो पहुंच पाए। साल का पहला सूर्य ग्रहण मकर राशि वाले लोगों के ग्रहों में बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। अगर आप लोग अपना स्वयं का मकान, गाड़ी, वाहन, प्लॉट या कोई भी संपत्ति आदि खरीदने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो आपकी यह इच्छा भी पूर्ण होगी। जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं या जॉब करते हैं ना, इस अप्रैल के महीने में आप लोगों की तनख्वाह में बढ़ोतरी होगी। व्यापार में तो प्रॉफिट का स्तर बढ़ेगा ही, धन की बचत होगी, बैंक बैलेंस भी इंक्रीज होगा। भगवान शनिदेव छप्पर फाड़कर धन की वर्षा करेंगे। आपको करियर, कारोबार
व्यापार में फायदा होगा। अगर आप कोई भी फैसला लेते हैं, डिसीजन लेते हैं ना, तो वह साहसिक फैसला कहलाएगा जो कि आप लोगों को लाभ दिलाएगा। भाइयों के साथ आपके तालमेल बढ़ेंगे और उनका सपोर्ट मिलेगा। सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान तो रहेगा ही, साथ ही वर्चस्व में भी बढ़ोतरी हो सकती है। मकर राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि इस सूर्य ग्रहण के दिन ही आपकी राशि से शनि की 7.5 खत्म हो रही है। ऐसे में कोई भी जो पुराने कलर की अगर काली चप्पल आपके पास पड़ी है ना, तो इस सूर्य ग्रहण के दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को आप दान कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो शनि मंदिर के बाहर जाकर आप चप्पल खोल कर आ जाएं। बिना चप्पल के नंगे पैर आपको घर आना है। भगवान शनिदेव अति प्रसन्न रहेंगे, विशेष मेहरबान होंगे। चलिए बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में जानते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार हो, यानी कि जीवन उनका गरीबी और कंगाली में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आप दिन रात अपनी जॉब या नौकरी में मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रमोशन की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। आपकी सैलरी, आपकी इनकम तो आती है, लेकिन 10 दिन में ही पता नहीं कहां खर्च हो जाती। पूरे महीने भर जेब खाली ही बनी रहती है और महीने में कुछ ना कुछ फिर से पैसा उधार लेना पड़ सकता है। लोन की किस्तें आप समय पर जमा नहीं करवा पा रहे हैं। कर्ज का बढ़ता दबाव और पैसों की तंगी आप लोगों को आर्थिक रूप से टेंशन में डाल रही है। आप स्ट्रेस में जा रहे हैं, तनाव ले रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। तो उसी के समाधान के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह या नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं? किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में आपको आसानी से नौकरी की प्राप्ति होगी? आपका विवाह का योग कब बनेगा? किस कारण से आप लोग रिश्ता तो देखने जाते हैं, लेकिन कहीं पर भी जो आपका रिश्ता है वो निश्चित नहीं हो पाता? इन सभी सवालों के आपको जवाब मिलने वाले हैं आपकी की प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कर्म कुंडली में। तो अगर आप भी अपनी कुंडली को जानना चाहते हैं, अपनी किस्मत को पहचानना चाहते हैं, तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके पूज्य गुरुदेव से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं साल के पहले सूर्य ग्रहण के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। दोस्तों, कुंभ राशि में शनि की 7.5 चल रही है और इसके साथ ही आपको बता दें कि इसी सूर्य ग्रहण शनि अमावस्या के दिन यानी कि 29 मार्च को ही आपकी 7.5 का मध्यम चरण खत्म होकर उतरते हुए चरण में आ जाएगी। ऐसे में कुंभ राशि वाले लोगों के लिए यह जो सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण के दिन जो पंचग्रही योग बन रहा है, ये काफी अच्छा और लाभकारी सिद्ध होने वाला है। परिवार के साथ लंबे समय से चली आ रही समस्याएं दूर होगी। इसके साथ ही पुराना अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, चाहे शेयर मार्केट में हो, सट्टे में हो, लॉटरी में हो, तो उससे भी आपको अच्छा खासा लाभ हो सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस अवधि में उसमें भी आपको लाभ मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में भी खूब अच्छी आपको सफलता मिलेगी। इनकम के नए नए माध्यम खुलेंगे। धन की बचत करने में कामयाबी होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से साल 2025 में अब अप्रैल से ही आपका भाग्य उदय होने वाला है। शनिदेव अब दोस्तों तीसरे भाव में आ चुके हैं और चांदी के पाए में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में आपकी किस्मत में लॉटरी लगने का भी योग बन रहा है। अब इस महीने आप लोगों का भाग्य ही चमक उठेगा। कुंभ राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि इस सूर्य ग्रहण के दिन शनि अमावस्या का महायोग बन रहा है। ऐसे में शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाना बहुत ही बड़ा शुभ माना गया है। इस दिन काले तिल, काले उड़द की दाल और दोस्तों लोहे की चीजों का दान करें। शनिदेव अति प्रसन्न होंगे। शनि अमावस्या पर पूजा करते समय ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और शनिदेव के सामने दीपक अवश्य लगाएं। अगर यह बताए गए तरीके के आधार पर आप लोग इस सूर्य ग्रहण के दिन उपाय कर लेते हैं ना, तो माता लक्ष्मी जी विशेष रूप से आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी। आपके जीवन में धन संबंधी कोई भी परेशानी है, कोई भी मुश्किलें है ना, तो वो भी दूर होगी। चलिए बात कर लेते हैं साल के पहले सूर्य ग्रहण से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है वो आती है धनु राशि। जी हाँ दोस्तों, जिनके नाम
का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फ ढ और भे से शुरू होता है उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए इस बार सूर्य ग्रहण पर जो पंचग्रही योग बन रहा है ये बहुत ही अच्छा और लकी साबित हो सकता है। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो इस दिन देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में है, तो गुरु यहाँ चौथे भाव के स्वामी होकर सूर्य बुध और राहु के साथ ही चंद्रमा का पंचग्रही योग भी बना रहे हैं। इसी के साथ मंगल 7वें घर में, तो 3 अप्रैल को मंगल का राशि परिवर्तन करके वो 8वें भाव में आ जाएंगे और ये सूर्य ग्रहण उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में भी लग रहा है। ऐसे में धनु राशि वाले लोगों के लिए तो क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है। सूर्य ग्रहण से ही आप लोगों के जीवन में लंबे समय से अगर कोई भी समस्याएं चली आ रही है तो उनसे बाहर निकलने का आपको हल मिल सकता है। जब शनि और राहु चौथे स्थान के भाव में युति होगी ना और वो आपको धन के भाव को देखेंगे, ऐसे में अचानक से धन का लाभ होगा। इनकम तेजी के साथ बढ़ना शुरू होगी, इनकम का कोई नया स्रोत बनेगा, कई गुना आपकी इनकम भी बढ़ेगी, धन की बचत भी होगी और तेजी के साथ बचत होना शुरू होगी। अगर पुराना कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना तो उससे भी लाभ होगा। राहु की दृष्टि 12वें घर में पड़ रही है, ऐसे में विदेशी व्यापार के माध्यम से लाभ मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा, कार्यों में तीव्र गति आएगी, तेजी के साथ आपके रुके हुए कार्य जो है वो बनना शुरू होंगे। दोस्तों कुछ राशियां है जो कि सूर्य ग्रहण के दिन सावधान रहें, जैसे मेष राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि। इन तीनों राशियों के लिए ये सूर्य ग्रहण थोड़ा बहुत कुछ हानिकारक हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण के दिन ऐसे उपाय के बारे में जिससे आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। दोस्तों शनिवार के दिन आप लोग पीपल के पेड़ की पूजा करें, शनिदेव की कृपा जल्द प्राप्त होगी इसी सूर्य ग्रहण के दिन, ठीक है ना। सुबह सुबह आपको सूर्य ग्रहण के दिन पीपल में जल चढ़ाना है और वहां पर सरसों के तेल का दीपक जलाकर 7 बार परिक्रमा करनी है। ऐसा करने से जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है और दुर्भाग्य भी दूर होता है। चलिए अगला उपाय जानते हैं, तुलसी से जुड़ा महत्वपूर्ण उपाय। दोस्तों जब सूर्य ग्रहण लग रहा हो तब आपको क्या करना है, तुलसी के पौधे के नीचे सरसों के तेल से दीपक जलाना है और तुलसी की 5 बार परिक्रमा करनी है, तुलसी में लाल चुनरी अर्पित करनी है। लेकिन सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण ध्यान बात यह रखें कि तुलसी का पत्ता आपको नहीं तोड़ना है। अगर तुलसी के पत्ते की आवश्यकता है ना तो ग्रहण शुरू होने से पहले ही तोड़ लीजिए, ग्रहण शुरू होने के बाद नहीं तोड़ना है। और दोस्तों और जो भी आपकी मनोकामना है वो आप तुलसी माता के समक्ष प्रस्तुत करें। मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि आपकी ये जो इच्छा है, ये जो मनोकामना है ना, वो जल्द से जल्द पूरी होगी। उसके अलावा कुछ ऐसे कार्य है जो कि सूर्य ग्रहण के दिन करने की मनाही होती है, सूर्य ग्रहण के दिन नहीं करने चाहिए। एक तो जो गर्भवती माताएं बहने हैं वो ग्रहण काल के दौरान घर से बाहर नहीं निकले। सूर्य ग्रहण का जो नकारात्मक प्रभाव है ना वो आपके शरीर पर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो गर्भस्थ शिशु के ऊपर भी कुछ दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा ग्रहण के समय मंदिरों में मूर्तियों को स्पर्श करने से बचना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान ना तो भोजन करें ना ही भोजन बनाना चाहिए 2:15 बजे से 6:15 बजे तक, ठीक है। हालांकि जो छोटे बच्चे हैं, बीमार है, बुजुर्ग है, रोगी है, उनको इस नियम से ढील दी गई है, शिथिलता दी गई है। ग्रहण काल के दौरान शरीर पर तेल मालिश नहीं करनी चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल कटवाने से भी बचना चाहिए। सुई, कैंची, चाकू, छुरी या धारदार चीजों का इस्तेमाल करने से भी आपको बचना चाहिए। उसके अलावा सूर्य ग्रहण के दिन और ग्रहण की रात में जो पति पत्नी है ना भूल कर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाए, ग्रहण का जो नकारात्मक प्रभाव है वो आपके ऊपर पड़ सकता है। तो चलिए इसी के साथ सूर्य ग्रहण से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से